हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बाइनरी ट्री, यानी कि उसको बस एक रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है। सो मॉल्स में हमने देखा होगा कि एक नया प्रोडक्ट है जो कि साइड में लगा हुआ रहता है कि अगर आप चाहते हैं तो उसको ख़रीदें, नहीं चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखें। तो वो क्या है, दैट इज़ फैमिली ट्री, यानी कि एक ट्री का स्ट्रक्चर है और उसमें जगह जगह पर आपको फ्रेम्स दी हुई हैं कि आप यहाँ पर फ़ोटोज़ लगा सकते हैं एज़ पर द फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री से समझने से पहले ट्री को समझ लेते हैं कि ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कि जो जड़ें होती हैं पेड़ की वो ज़मीन के नीचे होती हैं, फिर उसके बाद ऊपर देखेंगे तो पत्ते होते हैं। पत्ते कहाँ होते हैं? टहनियों में होते हैं, यानी कि टहनी को इंग्लिश में ब्रांचेस कहते हैं और पत्तियों को लीव्स कहते हैं। तो ऐसा कुछ पेड़ का स्ट्रक्चर होता है। ओके। और अगर यही बात हम लोग करें कोडिंग में, तो कोडिंग में थोड़ा सा उल्टा होता है कि अगर हम लोग कोडिंग में कोई बाइनरी ट्री बना रहे हैं तो उसमें जो भी आपका रूट्स होंगे वो ऊपर होंगे, और जो ऊपर वाला पेड़ में स्ट्रक्चर होता है यानी टहनियाँ और आपके पत्ते उस पर, वो आपका नीचे की तरफ होते हैं। तो बस ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो आई थिंक आपको समझ लेना ज़रूरी है। और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हर एक फैमिली में आप अपनी फैमिली का एग्जांपल सोचिए, आप इसको अपनी फैमिली से कनेक्ट करके देखिएगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा लिटरली। और आपकी इमेजिनेशन पावर भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो कि आपको हेल्प भी करेगी चीज़ों को अच्छे से इमेजिन करने में, याद रखने में ज़्यादा समय तक, क्योंकि अगर आप उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे फैमिली में सबसे पहले क्या होते हैं, दादा दादी होते हैं यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स। फिर उसके बाद क्या आते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के बाद क्या आते हैं? चिल्ड्रन। ओके। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर बन गया जो कि फैमिली से रिलेट किया। लेकिन मान लीजिए आपकी अगर जॉइंट फैमिली है या आपके फैमिली में और भी मेम्बर्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, फिर पेरेंट्स, यानी लेफ़्ट साइड में आपका एक एरो टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, वो ग्रैंड पेरेंट्स वाले बॉक्स से। इसको एक वापस से रीइमेजिन करते हैं। एंड आप भले ही सोच रहे हैं कि बार बार रीइमेजिन क्यों करना। अब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप अपने माइंड में भी खुद भी करें, ताकि एक एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ लगे, तो उससे बड़ा मज़ा आएगा करने में और समझने में। तो एक बॉक्स अपने माइंड में इमेजिन करिए, सिर्फ एक ब्लैंक बैकग्राउंड है वाइट कलर की या ब्लैक कलर की, जो भी कलर आपको पसंद है। आपने वहाँ पर एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में लिखा ग्रैंड पेरेंट्स। आपके माइंड में ये चीज़ें हो गई हैं कि आपने सोच लिया है एक वाइट बैकग्राउंड, ये जो भी आपको कलर पसंद है उस कलर का बैकग्राउंड, एंड फिर वहाँ पर एक बॉक्स लिया छोटा सा, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स लिखा। ओके। अब उससे एक एरो और लेफ़्ट साइड मिली और एक एरो राइट साइड मिली। तो जो लेफ़्ट साइड मिली वहाँ पर भी एक बॉक्स बनाया एरो के जस्ट नीचे, उसमें लिखा पेरेंट्स। फिर जो राइट साइड में थी उधर भी एरो के बाद एक बॉक्स बनाया, वहाँ पे हम लिख सकते हैं अंकल आंटी यानी चाचा चाची। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद और सब डिवीज़न करते हैं। पेरेंट्स वाले बॉक्स की तरफ आते हैं। पेरेंट्स वाले बॉक्स में अगेन 2 एरोज़ निकालेंगे और लिखेंगे 2 बॉक्सेस में, या तो ब्रदर लिखें एक में या सिस्टर लिखें, या सिस्टर मतलब चिल्ड्रंस का बॉक्स है गया। ठीक है। सेम विद द राइट साइड वाला बॉक्स के राइट साइड में हमने अंकल आंटी लिखा था, उसमें भी 2 सब डिवीज़न करेंगे और उसमें भी कज़न्स लिख देंगे। ओके। तो हमने इतना स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना लिया है। अब इसको थोड़े टेक्निकल टर्म्स भी इससे रिलेट करते हैं, हमें समझते हैं चीज़ों को। कि हमने अभी समझा कि जब कोडिंग में बाइनरी ट्री पढ़ते हैं तो उसमें रूट सबसे पहले होता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो पेड़ बना ही नहीं है, तो बस एक टिपिकल स्ट्रक्चर बन गया। तो इसी स्ट्रक्चर को कोडिंग में बोलते हैं बाइनरी ट्री। ओके। क्यों? क्योंकि हर एक का आपका 2 सब डिवीज़न होते जा रहा है, और ऐसा ही एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है ये कि इसको हम लोग बाइनरी ट्री बोलेंगे। और यहाँ पर सबसे पहला जो हमने बॉक्स इमेजिन किया था वो था ग्रैंड पेरेंट्स का। ऐसा कहा भी जाता है ना कि घर के बड़े होना बहुत, यानी कि घर में बड़े होना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो यानी क्या हो गए, वो घर के रूट्स हो गए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रूट्स। तो वो रूट कहाँ है? सबसे ऊपर, टॉप पर। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोडिंग में रूट्स ऊपर होते हैं, वो हमें दिख गया इस एग्जांपल से। और जो भी लीव्स यानी कि टहनियों के थ्रू, टहनी क्या हो गई यहाँ पर? वो एरो को क्या बोलते हैं? हमने लिंक लिस्ट में पढ़ा था, नोट्स के थ्रू जो आपके फर्दर बॉक्सेस बन रहे हैं, फर्दर डिविजन्स हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, उसको हम लोग लीव्स बोलते हैं। लीव्स कौन हो गए यहाँ पर? जो आपके चिल्ड्रन। और
ज़रूरी नहीं है हर केस में चिल्ड्रन ही हो, आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी लीव्स कंसिडर होंगे बाइनरी ट्री में उसके आगे कोई फर्दर डिवीज़न नहीं होना चाहिए, यानी कोई फर्दर एलिमेंट या बॉक्स उससे कनेक्टेड नहीं होना चाहिए लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि लीव्स किसको बोलते हैं बाइनरी ट्री में। और फिर उसके बाद रूट्स भी समझ गए। रूट्स को हम लोग एक और बोलते हैं एंसेस्ट्रल नोड। एंसेस्टर मतलब क्या होता है हिंदी में? पूर्वज। कि इस पूरी फैमिली के पूर्वज कौन हो गए, तो देखा जाए एक तरीके से तो बड़े ही हो गए, जो घर के बड़े हैं यानी ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनको हम लोग एंसेस्ट्रल नोड भी कह सकते हैं। नोड उनका जिससे पेरेंट्स कनेक्टेड हैं, एंसेस्टर और पेरेंट्स के बॉक्स के बीच का एक नोड है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंसेस्ट्रल नोड, कि ये पूर्वजों से कनेक्शन हमारा बना हुआ है। और जो आपके पेरेंट्स नोड हैं, यानी कि जहाँ पर आपके पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है या अंकल आंटी का, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब ट्री। ऐसा बोलते हैं ना, घर में बड़े हुए हैं, सबसे बड़े कौन हुए? दादा दादी। उसके बाद कौन हुए? पेरेंट्स। तो पहले ट्री में आपके जड़ आए, जड़ के बाद ट्री के अंदर ही एक सब ट्री बन गया। तो सब ट्री आप उनको बोलते हैं जिनके राइट और लेफ़्ट चाइल्ड होते हैं और फर्दर डिविजन्स आगे होते हैं।